इल्मो अदब का दरिया बहा कर चले गए, इल्मो अदब का दरिया बहा कर चले गए। ऐसे गए कि हमको रुला कर चले गए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मोहम्मद वाजिद सिद्दीकी साहब प्रिंसिपल मदरसा मिसबाहुल उलूम देवा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व सहबिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। सदर जलसा और इस जामिया के नाज़िम आला हाफिज़ मोहम्मद अयाज साहब मदीनी दामत बरकातुहुम और इस जामिया के मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ साथिज़ाए किराम, राकीन मदरसा, वज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ये प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत पे मुनक़िद हो रहा है जो इस मदरसे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से थे। आप इस मदरसे के शेखुल हदीस भी थे और इस मदरसे को आगे बढ़ाने और इसका कारवां आगे तक जारी रहे उसके हर मसले में पेश थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी कि ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के चेहरों को नहीं देखता, किसी के नज़ाकत को नहीं देखता, किसी के खानदान को नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के पैसे को नहीं देखता, जायदाद को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल और उसके अमाल को देखता है। अजीज साथियों, मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए सबसे बड़ा सदक़े जारिया जो है वो है इल्म। 7 सदक़े जारियां हैं, जिसमें से 2 ऐसे सदक़े जारियां हैं जो क़यामत तक उसका अजर बाकी रहेगा। और सदक़ात सूख सकते हैं, नहर सूख सकती है, कुआं सूख सकता है, हैंड पाइप सूख सकता है, पेड़ सूख सकता है, लेकिन एक इल्म है और एक नेक और साले औलाद है। और आपने यहाँ दर्स दिया, सिखाया इल्म किसे कहते हैं, इल्म क्या है, उस कारवां को मुझे लेके आगे बढ़ना है। अफसोस का मकाम है कि हजरत उस दिन और हम सबके दरमियान बाकी रहते, एक दिन सबको जाना है, वो भी गए हैं, हम सब भी पीछे लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन खुशी का मकाम ये है कि आप ईमान की हालत में, आप इल्म की हालत में, आप बुजुर्ग की हालत में आप यहाँ गए और अपने पीछे हजारों तलबा छोड़ करके जो उनके लिए सदक़े जारियां हैं वो मशले राह हैं। वो कल्ब के माने अरबी में दिल के नहीं है, कल्ब के माने पलटने के हैं। अगर वो पलटता ना तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ना लाते, हज़रत उमर ईमान ना लाते, हज़रत उस्मान ईमान ना लाते, हज़रत अली ईमान ना लाते। कल्ब के माने पलटने के हैं। हम आप दिल इस्तेमाल करते हैं, दिल 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 नहीं है, पलटने के माने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले दिल देखेगा, बाद में अमाल देखेगा। हम किस नीयत से इस जामिया में हैं, हम क्या यहाँ कर रहे हैं। आज वो परवाने यहाँ नजर आ रहे हैं। हज़रत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जो यहाँ किया, उनकी मोहब्बत में हम सब यहाँ हाजिर हैं। मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, कभी वक्त नहीं मिला कि यहाँ हाजिर हूँ, लेकिन एक दिली मोहब्बत उनके बारे में अपने साथियों से, अपने बड़ों से सुना, उस मोहब्बत की खातिर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ये चंद बातें थी जो आपसे गुजारिश करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे दरमियान हाजी मोहम्मद मुक़्तदिर साहब, मौलाना शारिफ साहब, मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, मौलाना उमर फारूक साहब, कारी हम्माद साहब जो हज़रत मौलाना जव्वाद साहब के साहबजादे हैं, और हाफिज़ फैज़ान साहब, मौलाना फैज़ान साहब जो हज़रत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, और मौलाना के अजीज़ व अकारीब यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा, एक जामिया ही के सपूत हैं और इस वक्त वो मदरसा मोइनुल इस्लाम टुंडिया मोह में अपना फैज़ पहुँचा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, उनसे गुजारिश है कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ इकराम, अजीज़ तलबा, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पे। हज़रत मौलाना मोहम्मद जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, पूरे जिले के अंदर और वो मदरसे के रूह रवात यकीनन हजरत का जाना हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन जो दुनिया के अंदर आया है उसको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। हजरत की खबर हमें व्हाट्सएप के जरिए से मक्का मुकर्रमा में मिली। मैं उम्रे पे गया हुआ था, सुबह फजर के बाद आया तो सो गया। फिर उसके बाद जब जोहर में मोबाइल खोला, व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि हजरत मौलाना का इंतकाल था। मौलाना के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे उस्ताद थे, बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला हजरत को करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मौजूद हैं, लेकिन हजरत तुम्हारे बीच में आज मौजूद नहीं, इसलिए मैं अपनी बात को यही पे खत्म करता हूँ। वाह को दवा ये एक दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता तो सुलभी होता है, जिसको खूनी रिश्ता कहा जाता है, बाप बेटे का रिश्ता, और एक रिश्ता रूहानी होता है जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होता है। हजरत मौलाना की याद में तड़पने वाले, रोने वाले मौलाना इमरान की शक्ल में आज सैकड़ों की तादाद में इस मुल्क के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो एक सदक़े जारिया की शक्ल में रहते दम तक अपनी ताहयात इस मौलाना के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से घूम रहे या हुमा रहे। अब मैं गुजारिश करूँगा मदरसा दारुल उलूम पीर बटावन के मौजूदा सदर मुदर्रिस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख्याल रखते हुए अपने जज्बात का इजहार फरमाएँ। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब रहमत बरकातहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी क़द्र और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, इस मदरसे के रूह रवां जनाब हाफिज अहमद साहब और जनाब मौलाना मकबूल साहब प्रिंसिपल मदरसा हाजा व जुमला हाज़रीन अजीज तलबा व तालिबात, हज़रात गिरामी क़द्र, हम सब के लिए और सारी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ा दुख उस वक्त हुआ था जब हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सारी कायनात थम गई थी। बहुत सारे मुसलमान, उनमें से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी एकदम मबहूत हो चुके थे कि ये क्या हुआ। कहना यह है कि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, ये उसूल है। अल्लाह ने इसका ऐलान किया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सारे लोग माशाअल्लाह साहिब इल्म हैं और सबको पता है कि जो भी इस दुनिया में आया है, जो ज़ीरू है, उसे वापस जाना है। कल हजरत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह यही मौजूद थे। पहली मर्तबा हमारी मुलाकात हुई और पहली बार हजरत को हमने सुना। माशाअल्लाह, शायद क़िराअत के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, ऐसे हवाले दे रहे थे हजरत और ऐसे मोती बिखेर रहे थे, लग रहा था कि वाकई कोई आलिम बोल रहा है। अल्लाह ने इल्म की जो सलाहियत हजरत को अता फरमाई थी, हम जैसे लोगों में वो नहीं है। और उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में दीनार छोड़ के नहीं जाते, दिरहम छोड़ के नहीं जाते, माल और दौलत और कोठी छोड़ के नहीं जाते हैं। यही हाल उनके वारिसीन का है। उलमा अभी इस दुनिया से दिरहम और दीनार छोड़ के नहीं जाते, बल्कि वो भी इल्म छोड़ कर जाते हैं। आज माशाअल्लाह हजरत के हजारों यहाँ शागिर्द होंगे जो दुनिया में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। सच्चा और अच्छा आलिम और अहले इल्म कभी दुनिया से खत्म नहीं होता, मरता नहीं है, उसका जिक्र हमेशा होता है। इंशाअल्लाह हजरत मौलाना जव्वाद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का भी जिक्र ता क़यामत होता रहेगा। इस मदरसे में हजरत की बड़ी खिदमत हैं और माशाअल्लाह वो खिदमतें नजर भी आ रही हैं। उनके हजारों शागिर्द हैं, उनके चाहने वाले हैं। हमारा ज्यादा ताल्लुक हजरत से नहीं रहा और न हमारी ज्यादा उनसे जान पहचान थी, लेकिन एक रूहानी ताल्लुक जरूर बाकी था कि हजरत मौलाना जव्वाद साहब एक साहिब इल्म और साहिब कलम आदमी। अल्लाह ताला हजरत मौलाना जव्वाद साहब रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट चैन नसीब फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।